हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का इंग्लिश का, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट नाम की आपकी जो बुक है उसका जो चैप्टर 1 है ना, दैट चैप्टर 1 जो है आपका लेटर टू गॉड, वो आज उसके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, वो सारे कराने वाला हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम में और जो आते हैं वही कराऊँगा। एक दो जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है, जो कि बेस्ड ऑन योर कुछ रिलेटेड है आपके आपकी जो लाइफ है उससे, मतलब कि आपके जो चैप्टर है उसको रिलेट कर दिया गया है आपके चारों आपके अराउंड आपके इन्वायरमेंट से। तो उस वाले क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर भी हम करेंगे, उसका एक अलग क्लास लेंगे। बट अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसको जो आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, सो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड यदि आप इंस्टाग्राम आईडी पर यदि फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि उस वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वायरीज होगी या फिर आपकी, वो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा, आप एनसीईआरटी खोल लीजिए। आप देखोगे जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे ओरली बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो वो भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएगा। ओके, सो व्हाट डिड लेंको होप फॉर, इसका मतलब है कि लेंको को किस चीज़ की उम्मीद थी, लेंको को किस चीज़ पे सिर्फ उम्मीद था। ठीक है, तो क्या उम्मीद था लेंको को, सिर्फ और सिर्फ उसको लेंको को क्या होप हो रहा था, ठीक है, क्या उम्मीदें हो रही थी। तो आंसर है कि लेंको होप्ड फॉर अ गुड रेन। ठीक है, लेंको ये उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बारिश होगी, एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अब गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अच्छी फसल होना। और एक अच्छी फसल के लिए जो है बरसात की जो पानी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एसएसटी के जो चैप्टर्स हैं आपके क्रॉप्स वाले, उसमें पढ़ते होगे, पढ़े होगे या फिर नहीं पढ़े होगे तो आगे पढ़ लोगे। तो क्योंकि जो गुड हार्वेस्ट के लिए एक अच्छा होता है, ठीक है, जो रेन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके गुड हार्वेस्ट के लिए। अच्छा हार्वेस्ट होगा तभी आपका जब अच्छा खासा रेन होगा। ओके, सो लेंको को यही उम्मीद थी कि अच्छी खासी बारिश होगी, जिससे उसका क्या होगा, इस साल का फसल बहुत ही अच्छा होने वाला है। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स फेल लाइक न्यू कॉइन्स। ठीक है, जब क्या होते हैं, वर्षा की बूंदें गिरने लगी, ठीक है, जब बारिश होने लगी, तो जो बारिश जो होने लगी तब जो लेंको ने क्यों कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ये न्यू कॉइन्स की तरह है। न्यू कॉइन्स मतलब समझ गए ना, कि नए नए सिक्के जैसे होते हैं, चमकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी नए सिक्के होते हैं बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, और तो उसी तरीके से उनको उस लेंको को रेन ड्रॉप्स लग रहे थे। ठीक है, उस तरीके से लेंको को रेन ड्रॉप्स लग रहे थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं 2 मार्क का में। ठीक है, सो इसका आंसर है कि लेंको कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद द न्यू कॉइन्स। अब जो लेंको ने क्या किया है, कंपेयर किया है, यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है न्यू कॉइन से। क्यों किया गया है, क्योंकि दे वी आर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब वो क्या होता है कि अच्छी खासा संपत्ति होना, धन होना। ठीक है, एंड जो गुड हार्वेस्ट का मतलब बता ही दिया, अच्छा खासा फसल होना। तो यदि आपका क्या होगा, रेन ड्रॉप्स, यदि आपको बारिश होंगी तो उससे क्या होगा, आपका फसल अच्छा होगा, और यदि आपका फसल अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, आपका धन संपत्ति बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कोई भी फार्मर होता है बच्चों, कोई भी फार्मर होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसके जो खेत होते हैं, उसके जो फील्ड होते हैं और उसके जो क्रॉप्स होते हैं ना, सिर्फ वही मायने रखते हैं, क्योंकि वो वही से क्या करते हैं, वो अपने पूरे साल का, पूरे थ्रू आउट द ईयर का क्या करते हैं, अपना परिवार के लिए, पालन पोषण के लिए क्या करते हैं, वहाँ से उनको क्रॉप्स मिल जाता है, और जो क्रॉप्स एक्स्ट्रा बचते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट में बेचकर वो क्या करते हैं, एज अ वो पैसे क्या करते रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और अपने घर परिवार को चलाने के लिए। ओके, सो अब थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रेन चेंज। जो बारिश की बूंदें थी, जब वो लेंको को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो किस तरीके से चेंज हुआ, व्हाट हैपेंड टू लेंकोज फील्ड, और फिर उसके बाद लेंको का फील्ड का क्या हाल हुआ या फिर क्या हुआ। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते हैं। ओके, सो जो रेन जब चेंज हो गया हिल स्टॉन्स में, हिल स्टॉन्स मतलब ओले में। ठीक है, आपने देखा होगा कि बारिश जब होता है तो ओले गिरने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओले गिरने लगते हैं। एज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज हिल स्टॉन्स बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। ये इस चैप्टर का मैंने समरी करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, जो प्लेलिस्ट होगा लेटर टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश, इस तरीके से उसमें आपको मिल जाएंगे
एंड देन आपका इसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चंस वाला वीडियो बनाऊंगा, एंड उसके बाद मैं 10 ईयर के जो क्वेश्चंस आपके आए हुए होंगे जो इंपॉर्टेंट लगे होंगे या 5 ईयर्स के, तो वो मैं करा दूंगा। ओके, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आते होंगे। तो बच्चों देखो, तो जो जब रेन चेंज हुआ हेलस्टॉन्स में, ठीक है, एज ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टॉन्स बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। देखो जब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ से हवा बहने लगी, ठीक है, बहुत तेज़ से हवा बहने लगी, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया, मतलब एक तरीके का। तो जो बारिश में क्या हो गया, बारिश के साथ साथ क्या होने लगा, हेलस्टॉन्स गिरने लगे। जब हेलस्टॉन बारिश के साथ गिरने लगे अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग विद मतलब बारिश के साथ साथ क्या करने लगे, ओले भी गिरने लगे। ओके, तब क्या हुआ, ऑल द क्रॉप्स इन द लैंकोज फील्ड, जितने भी क्रॉप्स थे, जितना भी फसल जो लैंको ने बोया था अपने खेत में, वो क्या हो गया, लैंको के फील्ड में गेट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, खत्म होना, ठीक है, बर्बाद हो जाना। तो बर्बाद हो गया बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, वेदर इतना ख़राब हो गया था, मौसम जो था इतना ख़राब हो गया था कि उसके जो पूरे फसल है वो बर्बाद हो गया था। तो लैंको बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। ओके, सो अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वेयर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हील स्टॉप। और जब हील स्टॉप हुआ, जब ओले बंद हो गए, तो जो लैंको का फीलिंग क्या था, लैंको बहुत ही ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि उसके जो पूरे साल का जो मेहनत था वो बर्बाद हो गया था, उसका जो फसल था वो बर्बाद हो गया था। तो लैंको वॉज फिल्ड विथ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी, आफ्टर द हील स्टॉप्ड, जब क्या हो गया, उसको ओले गिरने बंद हो गए, एज एवरीथिंग वॉज रियूनाइटेड मतलब क्या होता है कि खत्म होना, समझ रहे हो, खत्म होना। तो क्योंकि सभी कुछ बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था, एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, मतलब फीड मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे क्या कर सके जो लैंको है अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, मतलब थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि भैया उनको पैसे की जरूरत पड़ेगा, और उनको खाने के लिए तो मील के लिए क्या चाहिए, क्रॉप्स चाहिए। तो उनके क्रॉप्स तो फसल तो बर्बाद हो गए। और यदि मान लो कि वो कोई क्रॉप्स कर रहा है, अब यहाँ पे क्रॉप्स का नहीं बताया गया है, तो क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स, तो यदि मान लो कोई फार्मर है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप्स बोता है, ठीक है, यदि वो परिवार उसका नहीं खाता है, जैसे मान लो, तो जितना खा पाएगा उतना ही रखेगा, बाकी उसको बेच देगा, मार्केट में सप्लाई कर देगा, उससे उसको पैसे आएगा, उससे क्या करेगा, अपने परिवार को क्या करेगा, थ्रू आउट द ईयर क्या करेगा, पालन पोषण करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिससे अपने फैमिली को फीड कर सके, पालन पोषण कर सके। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा निराशजनक भविष्य उनको दिख रहा था उनके परिवार का, एंड उनके लैंको परिवार का, लैंको को बहुत ज़्यादा भविष्य बुराई दिखा दे रहा था, बहुत बुरा भविष्य दिख रहा था। ओके, सो अब फिफ्थ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन, किसमें और क्या लैंको को विश्वास था, किस पे विश्वास था और क्या विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, अब लैंको ने क्या किया, उसके लिए वो लैंको ने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। सो लैंको हैड फर्म फेथ इन गॉड, लैंको को जो था भैया बहुत ही अब कह सकते हो ना कि एक मतलब अंधा विश्वास, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास था अपने गॉड में, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, वो यह विश्वास कर रहा था, आज भी होते हैं लोग बिलीव करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड पर, एंड आई रेस्पेक्ट, एंड मैं मानता हूँ, बट ऐसा कुछ कभी नहीं किया कि मैंने लेटर लिखा गॉड को, ठीक है। तो भैया लैंको का ये एक ऐसा फेथ था, ठीक है, तो लैंको का एक ऐसा फेथ था कि लैंको को बहुत ज़्यादा फेथ था, एंड वो क्या समझता था, वो क्या बिलीव करता था कि जो गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो सभी कुछ देख रहे होते हैं, जो उनके साथ, जो दूसरे के साथ हो रहा होता है, ठीक है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस मतलब होता है उनके अंदर, एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लैंको ये मानता था कि भगवान जो है सभी कुछ देखते हैं, चाहे कोई भी बंदा उनके अंदर के मन की बात भी जान लेते हैं, और उसकी ज़रूर मदद करते हैं भगवान, ठीक है। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, तो उसने व्हाट डिड ही डू का मतलब यहाँ पे आंसर है कि ही रॉट अ लेटर टू गॉड, तो उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उसने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को, डिमांडिंग हिम 100 पिसोज क्या होता है भैया, एक जैसे आप हमारे कंट्री में मनी होता है, ठीक है, पैसे होते हैं, वैसे वहाँ जहाँ पे लैंको रहता था उस पर वहाँ के कंट्री का जो पिसोस कहते हैं, ठीक है, पैसे को, तो वहाँ उसने क्या किया, गॉड से डिमांड किया 100 पिसोस, ठीक है, 100 पैसे, ताकि वो क्या कर सके, अपने फील्ड को, अपने जो खेत को दोबारा बो सके, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये कोट हुआ है सारे क्वेश्चन आंसर्स, एंड यू विल डेफिनेटली बेनिफिटेड अलॉट, ओके। एंड आपको यदि ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो आप इसे, ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लो। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज 6th क्वेश्चन। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर, कि भैया लेटर किसने पढ़ा, ठीक है, लेटर किसने पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर। जब लैंको ने क्या किया, जब लैंको ने लेटर लिखा तो लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस गया, ठीक है। अब वहाँ पर जब एक पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर था, उसने देखा क्या, भैया ये यहाँ पे उस लेटर के जो ऊपर साइन लिखा हुआ था टू गॉड, ठीक है, तो अब वो गॉड तक कैसे पहुँचाएगा भैया। जैसे आप लिखते हो लेटर कि किसी के लिए लिखते हो ना, कि जैसे तो फ्रॉम कहाँ से आ रहा है लेटर, जैसे आप लिखते हो तो वहाँ से, और उसके लिफाफे के बाहर लिखे होते हैं, और टू जिसको आप लेटर लिख रहे होते हो उसको उसका नाम उसका एड्रेस लिखा रहता है, तो वहाँ पर लिखा था गॉड, टू गॉड। तो भैया कैसे कोई भी गॉड तक पहुंचाएगा, पोस्ट मास्टर ने रीड किया लेटर को, ठीक है। अब व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ लिया तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो पोस्ट मास्टर ने क्या, पोस्ट मास्टर लाफ्ड हिम, ही पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा हंसा, व्हेन ही रेड द लैंकोस लेटर, जब वो लैंको का लेटर पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा हंसा, बहुत ही ज़्यादा उसको फनी वे में लिया। बट सून ही बिकम सीरियस, अब मतलब थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, वो उस बात को लेके सीरियस हो गए, कौन, पोस्ट मास्टर आपके। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है। एंड वो ये सोचने लगा कि भैया इस बंदे को जो लैंको है उसको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है गॉड में, ठीक है, तो क्यों ना इसका जो फेथ है, क्यों ना इसका जो विश्वास है वो बरकरार रखे एंड कुछ इसके लिए किया जाए, ठीक है। तो देखो भैया गॉड जो होते हैं वो खुद नहीं आते हैं, वो फरिश्ते को भेजते हैं, आप जानते हो ना, आप ये सुना होगा आपने, और ये आपने बहुत बार देखा भी होगा कि गॉड खुद नहीं आते हैं, फरिश्ते भेजते हैं टू हेल्प समवन व्हेन दे आर नीड्स, ठीक है। तो जब उनको जरूरत पड़ते हैं तो क्या होते हैं, गॉड फरिश्ते को भेजते हैं। तो यहाँ पर फरिश्ता का काम कौन कर रहा है, पोस्ट मास्टर कर रहा है, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर वॉज वेरी काइंड, इसीलिए, ठीक है। तो ही डिड नॉट वांट टू सेक लैंकोज फेथ, तो जो है लैंको की जो भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लैंको की जो भावना है, लैंको की जो आस्था है उसको बरकरार रखने के लिए, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट, तो उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, 100 पीसेस कलेक्ट करेगा मनी एंड सेंड इट टू लैंको ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, और गॉड के बिहाफ पर क्या करेगा, लैंको को सेंड कर देगा वो 100 पीसेस। बट क्या हुआ, 100 पीसेस थे वो कलेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। अब भैया पोस्ट मास्टर ने अपने पैसे, अपने जो कलीग्स के पैसे, ठीक है, मतलब कुछ इकट्ठा करके चंदे के रूप में और लिए, और फिर उसने पर लेकिन क्या हुआ, 100 पीसोस नहीं बन पाए, तो उसने क्या किया, 70 पीसोस ही भेज दिए। तब उसके बाद क्या होता है, देखिए आगे क्वेश्चन है। सो हु वाज लैंको सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लैंको जो था सरप्राइज हुआ, क्या लैंको सरप्राइज हुआ जब उसने देखा लेटर में पैसे हैं, तो लैंको बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। लैंको इसीलिए सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि गॉड जो है कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते, और गॉड उसका डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि लैंको वाज नॉट सरप्राइज, लैंको सरप्राइज नहीं हुआ टू फाइंड अ लेटर विथ मनी, कि जो लिफाफे में जो लेटर में पैसे भी हैं फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव, क्योंकि वो जानता था, उसको पूरा आस्था था, पूरा विश्वास था दैट गॉड विल हेल्प हिम, तो उसका गॉड जो है, मतलब जो गॉड है, भगवान है, वो जो है लैंको का मदद जरूर करेंगे। अब जो है व्हाट मेड लैंको एंग्री, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नहीं आते हैं इस तरीके से, बट कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ जाते हैं, ओके। सो देर, अब जो लैंको एंग्री क्यों हुआ, और लैंको को किस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। देयर वेयर ओनली 70 पीसोस में, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पर जो है पोस्ट मास्टर ने बहुत ही मेहनत के बाद कलेक्ट नहीं कर पाए 100 पीसोस, तो उन्होंने क्या किया, 70 पीसोस ही भेज दिए। तो जब लैंको ने देखा कि 70 पीसोस ही है एनवेलप में या फिर लिफाफे में, वेयर लैंको हैड डिमांडेड, लेकिन लैंको ने 100 पीसोस की डिमांड किया था, द डिफरेंस इन द अमाउंट, जो डिफरेंस आया अमाउंट में, मेड हिम एंग्री, जो पैसों में जो भैया डिफरेंस आया ना, जो पैसों में जो डिफरेंस आ गया कि भैया 30 पैसों जो है वो कहाँ गया, तो लैंको ये सोचने लगा कि 30 पैसों कहाँ गया, तो उस बात पे लैंको को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 10th क्वेश्चन है कि हु डज लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन, ये मैंने पहले भी करा दिया है कि लैंको को पूर्ण विश्वास आस्था किस पे था, गॉड पे था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 वर्ड में गॉड, ठीक है। लेकिन बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा है कि विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं आता पे बोर्ड में कि विच सेंटेंस, इस तरीके से कुछ नहीं आता, बट ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, ओके।
सो कौन से स्टोरी की कौन से लाइनें जो हैं जो आपको बताते हैं कि जो लैंको को पूरा कंप्लीट फेथ था किसमें, गॉड में। तो जो भैया यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे, फ्यू सेंटेंसेस में मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं ओनली, कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ओके, सो गॉड जब उसको 100 पीसोस नहीं मिले, 70 पीसोस ही मिले, तो गॉड ने जो लैंको है इस तरीके से कुछ बातें कही। आप एनसीईआरटीज में मिला लेना लाइन टू लाइन, ठीक है। तो ये जो है, ये जो एक लाइन है, ये जो एक सेंटेंसेस है, ये जो पूरा सेंटेंसेस है, ये जो दर्शाता है कि लैंको को कंप्लीट फेथ था गॉड में, कि भगवान कोई तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो भगवान ने मिस्टेक कैसे कर दिया, उसने तो डिमांड किया था 100 पीसोस का, बट उसको 70 पीसोस ही मिले, तो क्यों मिले। तो ये बात है, कंप्लीट फेथ था गॉड में, इसीलिए वो क्या कर रहा था, उस पर गुस्सा हो रहा था। किस पे, गॉड पे। गॉड पे गुस्सा नहीं होता, वो मतलब इस बात पे गुस्सा हो रहा था कि पैसे कैसे कम हो गए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। तो उसने लिखा, गॉड को उसने लिखा, भगवान को, कि यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, उस लेटर में लिखते हैं कौन, लैंको, तो इस साल मैं और मेरे पूरे परिवार क्या कर, भूख से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ सेंटेंसेस है जो आपको बताते हैं कि लैंको को कंप्लीट फेथ है किसमें, गॉड में। तो अब जो 11th क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंको एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब जो भैया पोस्ट मास्टर ने लैंको मनी जो है, पैसे जो है लैंको को क्यों सेंड किए पैसे लैंको को, और जो है उसने लेटर जो है गॉड का, मतलब अब भैया जब पोस्ट मास्टर को एनवेलप मिला तो उस पर गॉड लिखा था कि गॉड तक पहुंचाना है ये लेटर। बट जो पोस्ट मास्टर ने जब दोबारा लैंको गए और पोस्ट ऑफिस में, एंड देन पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, वो लैंको को देते हैं लेटर। वो जब पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो क्या करते हैं पोस्ट मास्टर, उसको देते हैं एक लेटर जिसमें लिखा होता है फ्रॉम गॉड। ओके, सो जो वहाँ पे लिखा होता है लेटर गॉड की तरफ से आया हुआ है, साइन क्या होता है, गॉड का। तो पोस्ट मास्टर सेंड मनी। अब जो पोस्ट मास्टर ने पहले सेंड क्यों किया मनी लैंको को, तो पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंको इन ऑर्डर टू कीप द लैंकोज फेथ इन गॉड alive and firm as he was completely moved by it। तो पोस्ट मास्टर ने इसीलिए पैसे भेजे लैंको को, ताकि उसका जो विश्वास है, आस्था जो है भगवान पे बरकरार रहे और वो टूटे ना। ठीक है, अब वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब उसने लेटर जो है मतलब गॉड के नाम से साइन क्यों किया पोस्ट मास्टर। भैया देखो, आम आदमी यदि ये ऐसा कुछ काम करता तो क्या करता, भगवान का तो नाम लिखता नहीं, वो लिख देता फ्रॉम पोस्ट मास्टर। ठीक है, बट जो पोस्ट मास्टर थे, जो पोस्ट मास्टर जी बहुत ही अच्छे थे और वो नहीं चाहते थे कि उसका बस विश्वास जो है भगवान से टूटे। सो दैट्स वाई ही साइन द लेटर गॉड। ओके, सो व्हेन पोस्ट मास्टर रीड द लेटर ऑफ लैंको टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा लैंको का लेटर जो भगवान के लिए था, ही बिकम सीरियस, बहुत सीरियस हो गया, एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ। तो उसके विश्वास से, उसके आस्था को तोड़ना नहीं चाहते थे, एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, आंसर करेंगे लेटर का। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ठीक है, उन्होंने गैदर किया मनी अपने कलीग्स यानी कि अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से एंड अपने फ्रेंड से, ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइन द लेटर गॉड। मतलब जो भैया भगवान को उन्होंने डिमांड किया था, किसने, लैंको ने, तो भैया गॉड के बिहाफ पे, और जो पोस्ट मास्टर जी थे वही क्या किए थे, पैसे कलेक्ट किए और देन उन्होंने लेटर को रिप्लाई करने का ठान लिया था। एंड साइन द लेटर गॉड, वहाँ पे साइन किया लेटर गॉड एज अ गॉड। सो दैट लैंकोज फेथ डज नॉट गेट सेकेंड, मतलब सेकेंड मतलब खत्म। तो लैंको का जो फेथ है भगवान में वो टूटे ना, इस दैट्स वाई दे साइन एज अ गॉड। ओके, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 12 क्वेश्चन है कि डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। भैया यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो लैंको है जब उसको पैसे मिले 70 पीसों, तो क्या उस ये कुछ सोचने की या फिर ये खोजने की कोशिश किया कि किसने उसको पैसे भेजे, एक्चुअली गॉड ने क्या सच में पैसे भेजे हैं, तो उसने क्या ये कोशिश किया फाइंड आउट करने की, क्यों, यदि किया तो क्यों किया, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो भैया इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट फेथ था गॉड में। लैंको डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज he never suspected the presence of God and had complete faith in God। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भगवान उसके साथ नहीं है, और उसको पूर्ण विश्वास था किसमें, भगवान में। तो he could not believe that it could be anybody else other than him who would send him the money। तो भैया उसको ऐसा कुछ लगा ही नहीं, उसको जो लैंको को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि भैया कोई और भी है जो भगवान के अलावा मतलब उसको पैसे भेज सकता है। ठीक है, हिज फेथ इन गॉड वाज स्ट्रॉन्ग, जो फेथ था उसको भगवान में बहुत ही ज़्यादा था, जो उसका आस्था था बहुत ज़्यादा था, दैट ही बिलीव दैट ही हैड सेंट द मनी टू हिम,
तो इसीलिए वो सोच रहा था कि भगवान ही उसको पैसे भेजे होंगे फॉर हिज हेल्प इन द प्रॉब्लम, उसका जो प्रॉब्लम है, और उसने एक लेटर भी लिखा है तो उसको भगवान ने ही भेजे होंगे। अब 13 क्वेश्चन है कि हु डज लैंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। अब जो लैंको जो था सोचा था कि जो 30 पीसोज जो नहीं आया था, 70 पीसोज ही भेजे थे पोस्ट मास्टर जी ने कलेक्ट करके, तो जो 30 पीसोज थे जो था, तो वो जो, अब देखो लैंको क्या सोच रहा था कि वो कहाँ चला गया, वो जो 30 पीस हो जो रिमेनिंग मनी है वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो सोच रहा था कि जो पोस्ट मास्टर है, देखो जी पोस्ट मास्टर ने मदद किया लैंको को, फिर भी वो सोच रहा था कि वो लोग जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, वो बेईमान है, गद्दार है वो लोग, एंड वो लोग क्या कर रहे होंगे कि उनके जरूर भगवान ने 100 पीसेस भेजे होंगे, एंड वो क्या किए होंगे, वो 30 पीसेस उन्होंने रख लिया होगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आयरनी का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आयरनी का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ओके। सो जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, और दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। तो इसका आयरनी क्या था सिचुएशन का, ठीक है। इस सिचुएशन के विपरीत क्या हुआ, तो वो सोच रहा था कि मतलब कौन लिया पैसे, वो सोच रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी ही हैड डिमांडेड, क्योंकि उसने डिमांड किए थे 100 पीसोज फ्रॉम गॉड से लेटर में, बट 70 पीसोज ही आए उसके पास वापस, एंड गॉड कैन नॉट मेक अ सच ए मिस्टेक, और गॉड जो है, भगवान जो है ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते। सो ही अज्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कौन, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर, ओके। सो द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लैंको सस्पेक्ट्स दोज पीपल। क्या अनएक्सपेक्टेड मतलब था, लैंको को क्या अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आयरनी क्या था इस सिचुएशन का, ठीक, तो आयरनी यही था सिचुएशन का जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। तो आयरनी ये था सिचुएशन का जो लैंको जो है उन व्यक्ति पर सस्पेक्ट मतलब कि आरोप लगाया दोज पीपल पे हु हेल्प्ड हिम इन द प्रॉब्लम्स में, जब वो प्रॉब्लम में था तब उसको जिसने मदद किया उसी पे वो क्या कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड ट्राई टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, जिसने उनको मदद, जो व्यक्ति लैंको को मदद किया, जो उनका आस्था जो है भगवान पर बरकरार रखा, उस पर ही क्या कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं। यही है आयरनी ऑफ द सिचुएशन, ओके, इन दिस सिचुएशन में। सो ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया 13th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन जो हैं जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, वो मैंने नहीं कराए यहाँ पर, ओके। जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं ओनली मैंने वही करा। यदि आपको ये फुल PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके भैया। यहाँ पर आप प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि और ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अभी मुझे ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप भैया बढ़ाओ, ठीक है। 10th वालों प्लीज़ कुछ करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके। सो यदि आप देख रहे हो तो, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप इसके फुल जो PDF है उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करके बताइए यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, यदि कुछ क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, तो आप मुझे क्वेश्चन करके कमेंट में लिख सकते हो, ओके। सो बिल्कुल भी आप हेजिटेट मत होइए, बिल्कुल आराम से लिखिए, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत ही अच्छे से होगा। इंग्लिश का पेपर की बिल्कुल भी डर मत करना, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और मैं आप ये चैप्टर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो मतलब बीच से ही मैं क्या करूँगा, आपके ग्रामर का पोर्शन, राइटिंग सेक्शन का पोर्शन उठा लूँगा एंड वो भी कराना स्टार्ट कर दूँगा, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।